प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस में एक भव्य और दिव्य समारोह में काशी विश्वनाथ परिसर के नए कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस कॉरिडोर से अब तीर्थयात्री सीधे गंगा जी के ललिता घाट से विश्वनाथ मंदिर आ सकेंगे दर्शन पूजन के लिए। विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते असि वरुणयोर मध्ये भागीरथ्याः पश्चिम दिग्भागे। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए विश्वनाथ मंदिर से सटे एक मोहल्ले के करीब 400 मकानों को तोड़ करके उनको ध्वस्त कर करके पूरा एक नया गलियारा बनाया गया है गंगा जी के घाट तक। और इसमें उस गलियारे में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं वहां मंदिर के एक प्रवक्ता। प्लान है पहले जो हमारा वो था मतलब मंदिर प्रोमाइसेस था वो टोटल ये इतना ही था। ये जो आप मैप देख रहे हैं इतना ही था और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था। और इसमें जो है जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे और गलियां थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए, तो उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीजें की जरूरत होती है सब कुछ मिले। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ शुरू किया तो ये हम लोगों ने एक भव्य गेट बनाया विश्वनाथ मंदिर का। अगर दर्शनार्थी हमारे यहाँ एंटर करता है तो ये मेन गेट है, उसके बगल में हम लोगों ने यात्री सुविधा केंद्र बनाया है। ये यात्री सुविधा केंद्र की बिल्डिंग है। इसमें यह है कि आप जैसे भी धार्मिक स्थल पर गए तो आप अपना पेन मोबाइल वगैरह जमा करें, वहाँ पे अपनी चेकिंग कराएंगे। उसके बाद जो है वो आप हाथ धो लीजिए। उसके बाद आपको अगर बड़े बैगेज हैं तो बैग स्कैनर वगैरह से चेक करा लीजिए, सारी सुविधा इसमें रहेगी। और वहाँ से फिर आप होके हमारे मंदिर परिसर में आ जाएंगे। ये मंदिर परिसर का मेन गेट है। इसमें 4 दरवाजे बने हैं, चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे बने हैं। ये परिसर जो बनाया गया है ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और जो इसका फर्श है वो मकराना का सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ये टोटल जो हम लोगों ने ये पूरा तैयार किया है। इसमें ये जो राउंड दिख रहा है ये हम बाद में हम लोग इस पे प्लांटेशन भी करेंगे। ये हमारा एरिया हो गया। इधर से आप ये अगर टुवर्ड्स गंगा घाट जाएंगे तो ये हमारे गंगा की तरफ से भी ये एंट्री है। यहाँ भी एक गेट बना रहे हैं आप। ये हमारी जेट्टी तैयार है। इस जेट्टी से होके आप आइए और वो करिए, नाव अपना पार करिए। अगर भीड़ से नहीं बचना है, जाम से बचना है तो अब इधर से आइए। इधर घूमते हुए आप मंदिर परिसर में सीधे चले आइए और यहाँ पे आके दर्शन करिए। अब इसमें इम्यूनिटीज की बात करें तो हम लोगों ने 3 यात्री सुविधा केंद्र अलग अलग जगहों में बनाए हैं। एक यात्री सुविधा केंद्र ये हो गया, एक दूसरा हमारा इस प्रवेश द्वार पे होगा, एक गंगा किनारे हम यात्री सुविधा केंद्र बना रहे हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउस भी है, स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, जलपान केंद्र है, सिटी म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी है, मुमुक्षु भवन है, मल्टीपर्पज हॉल है और टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर है। इतना हम लोगों ने वो पूरा बनाया है। उसके बाद वैदिक केंद्र, सबके अलग अलग उपयोग हैं। वैदिक केंद्र योग साधना करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम दोनों का पर्पज एक ही है। बेसिकली दोनों एक संग्रहालय है, हमारे अलग अलग पर्पज के लिए बनाए गए हैं। स्पिरिचुअल बुक स्टोर धार्मिक किताबों का एक स्टोर है जहाँ पे आप मतलब धर्म कर्म की किताबें आप खरीद सकते हैं। जलपान केंद्र इसलिए कि आदमी जब दूर से दर्शन करके आता है तो फिर सोचता है कुछ खान पान की भी सुविधा रहे। ये है कैफे बिल्डिंग है, यहाँ गंगा व्यू गैलरी है। यहाँ बैठेंगे तो आप गंगा का नजारा दिखेगा और वो पूरा जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद ये इम्पोरियम है। इम्पोरियम हमारा बेसमेंट +2 है। ये बेसमेंट में हमने यूटिलिटी सिस्टम की भाई कोई अगर आया तो उसको जो है अगर उसको फ्रेश होना है या उसको कहीं हाथ पैर धोने तो कर सकता है। उसके बाद इसमें एम्पोरियम हम लोग दे रहे हैं। जीआई प्रोडक्ट्स के बड़े बड़े शोरूम बनाने की हमारी जो तैयारी है कि अगर आदमी आए तो ओडीओपी और इस सब योजनाओं से का लाभ ले सकता है यहाँ पे। तो ये सारी सुविधा हमारी इसमें है। और इस परिसर में ये हमारे परिसर का सबसे बड़ा पार्ट है जो 72 मीटर बाई 72 मीटर का है। इसमें हम लोग भीड़ क्राउड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। कभी अगर भीड़ लगी तो हम उसमें रोक सकते हैं लोगों को।
होता क्या, इस परियोजना के बनाने का मेन जो उद्देश्य था, सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोग आते हैं। उस दौरान पूरा शहर पैक हो जाता है, गलियां पैक हो जाती हैं और लोगों को दूरी भी कम से कम 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद तब वो मंदिर पहुंच पाते हैं। अब क्या होगा, गंगा स्नान करिए और सीधे हमारे कॉरिडोर में आइए और बाबा को जलाभिषेक करिए और शहर में निकल जाइए। तो ये सारी सुविधा जो है इस प्रांगण में उपलब्ध कराई गई है। अब बाकी अगर आप लोगों को एक बार में इस प्रांगण में कितने लोग लगभग आ जाते हैं? अगर मान लीजिए सीजन हो, श्रद्धालु आते हो, कितने श्रद्धालु आ सकते हैं? इस केवल प्रांगण में कम से कम 10,000 लोग एट ए टाइम आ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि गंगा जी के मुख्य धारा में ही एक बड़ा निर्माण करके बनाया गया है जेटी, जिससे दर्शनार्थी आएंगे और उससे गंगा की धारा अवरुद्ध होगी और उसमें पोल्यूशन बढ़ेगा, यानी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। ये आपत्ति अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये नया कैंपस बनने से एक बड़ा खुली जगह वहाँ मिल गई है और जिससे शिवरात्रि में या और सोमवार को या बड़े पर्वों पर तमाम जो बड़ी भीड़ के आने जाने में लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी और अब लोगों को तंग गलियों से भी होकर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि लोग सीधे नाव से जाएंगे और सीधे वहां गंगा जी के दर्शन करके और अपने लोटे में जल लेकर के सीधे विश्वनाथ मंदिर में जा करके जलाभिषेक कर सकेंगे।